दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने एक नई सीरीज लेके आ रखा हूँ, दैट इज़ द क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों कि मुझे बहुत सारी क्वेरीज प्राप्त होती हैं आपसे थ्रू द ईमेल, टेलीग्राम और इंस्टा हैंडल्स। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया है, इनमें से कुछ क्वेरी का कुछ नेचर ऐसा रहता है कि जो मुझे लगता है कि आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत जेन्युइन क्वेरी रहती है। ऐसी प्रॉब्लम्स आप लोग भी फेस करते होंगे और मुझे लगता है कि अगर मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो किसी हमारे सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है, आप सबके सामने लेकर के आऊँ, तो शायद ये हमारी कम्युनिटी के लिए एक ब्रॉडर इंटरेस्ट का काम करेगा। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन हमने चूज़ किया है वो है सर भीमा प्रसाद गुरंग द्वारा, जो कि कैनरा बैंक की ड्यूटी से संबंधित है। वो लिखते हैं, आई एम भीमा प्रसाद, माई होम स्टेट इज आंध्र प्रदेश एंड आई गॉट selection from Karnataka in Canara Bank under ex-serviceman category. Just now DV dates are also out. My DV is on 4th May 24. The main issue is presently I am serving in IF and discharged in 30 September 24 after putting up 20 years of service. IBS 12 notification says candidate is still serving whose date of completion specific period engagement on or before 20 July 24 are eligible to apply. However, I have applied by giving my date of discharge as 20 July 24. दोस्तों मैं आपको सीधे चलता हूँ स्लाइड्स पे। तो मैंने आपको ऑथेंटिसिटी के लिए ये ईमेल दिखा दिया है, हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ईमेल पे दिखाया था, तो इन्होंने लिखा था यहाँ पे कि इनका मेन इशू है कि ये सर्विंग कर रहे हैं आईएफ में, डिस्चार्ज इनका है, डेट ऑफ डिस्चार्ज इज 30 सितंबर 24 और इन्होंने IBS 13 नोटिफिकेशन जो आया था क्लरिकल का, वो उन्होंने भर दिया था और इसमें उन्होंने अपना डेट ऑफ इंगेजमेंट जो दिखाया था, जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो दिखाया था ऑन और बिफोर 20 जुलाई 24। ठीक है, जबकि इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज था 30 सितंबर 24। ओके, फिर ये आगे पूछते हैं, नाउ व्हाट शुड आई डू। अब जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या कर सकते हैं। सो व्हाट शुड आई डू, कैन आई अटेंड DV एंड आई रिक्वेस्ट टाइम टिल अक्टूबर फॉर ज्वाइनिंग, बिकॉज इनका डिस्चार्ज 30 सितंबर को होगा। If bank authority agrees and gives time till October to join, can I join? And if I join, is there any impact legally or any other ways in future, as I have given my date of discharge 20 July 24 instead of 20 September 24? That is the main query. Further, for your information, I got NOC on 8 October 23 as per the latest revised policy, which says eligible to apply civil exams, but date of discharge will be 30 September 24 only. As per old policy, anyone can apply for discharge after 19 years with job appointment. Sir, I am in dilemma. Please clarify my doubt. Please give suggestion. दोस्तों ये जो एक पर्टिकुलर क्वेरी है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नेचर की है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इन्होंने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फर्निश कर दी है। यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज जो था इनका 30 सितंबर 24 को है, आने वाला है, बट इन्होंने भर दिया उसमें जो कि लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन थी अप्लाई करने की 20 जुलाई 24। हालांकि इनके पास 1 अक्टूबर 23 को NOC मिल चुकी है डिपार्टमेंट से, तो फिर क्या है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने इस बोला है कि मैं क्या अपनी डेट को आगे 30 अक्टूबर तक का या ज्वाइनिंग की डेट बढ़ा लूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो मैंने इनको रिप्लाई दिया था उसके हाईलाइट्स हैं ये। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव कॉन्ग्रेचुलेटेड यू टू क्लेम द एग्जामिनेशन, however I found you have furnished the wrong information while applying, so legally you are not eligible for joining the bank. My words may offend you but it is the reality. दोस्तों आपने यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे के आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, राइट, बट क्वेश्चन मार्क हेयर अगेन में द सेम, कि क्या इसके द्वारा अगर हमारा क्योंकि NOC मिल चुका है तो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं बैंक को। ऐसे ही डाउट्स बहुतों के मन में आते होंगे, बहुत लोगों ने शायद अप्लाई भी किया होगा, तो इसलिए मेरे को जरूरी लगा क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर के आना। तो दोस्तों मैंने सजेशन इनको जो दिया है फाइनली वो यह है कि एज यू हैव क्लियर द एग्जामिनेशन वाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस, ओके, सो इसका मतलब यह है कि यू हैव सम गट्स, यू हैव हैड सम प्रिपरेशन, आपने कोई एक लेवल तक का तैयारी कर ली है और आप आफ्टरवर्ड भी इसको क्लियर कर सकते हैं, दैट टू लीगली, राइट। इफ बाय एनी मीन्स you are able to join the bank, further if they find it you may be terminated as per policy invoked. अगर हो सकता है कि इनको ज्वाइनिंग मिल जाए अगर अप्लाई कर देते हैं, और हो सकता है कि इनको अक्टूबर तक का अगर मौका मिल भी जाता है कि आप अक्टूबर में ज्वाइनिंग करें,
बट दोस्तों अगर लेटर स्टेज में कहीं भी अगर ये पता चल जाता है कि इन्होंने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फर्निश करके आपने जो है सिलेक्शन लिया था इसमें, तो आपका अपॉइंटमेंट जो कैंडिडेचर तो जो है टर्मिनेट होता ही होता है, साथ ही साथ आप किसी भी फर्दर गवर्नमेंट एग्जाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से वो कहना चाहूँगा जो अगर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे करके बाय नोइंगली और अननोइंगली नोइंग अबाउट इट्स आफ्टर इफेक्ट्स एग्जाम अप्लाई कर लिए हैं, तो कृपया इन चीज़ों से बचिए। ठीक है, आप दोबारा से मेहनत करिए, दोबारा से आप एग्ज़ाम दीजिए और एक लीगल तरीके से आप एंट्री लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करने के बाद आप जॉइनिंग कर लें और बाद में फिर आप कहीं के ना रहें। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि ये क्वेरी आप सभी लोगों के लिए काफ़ी जानकार सिद्ध हुई होगी और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा, या जो आने वाले एग्ज़ाम्स में अपेयर होना चाह रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस हिसाब से आपको अप्लाई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे, और ये पर्टिकुलर ईमेल साझा करने का उद्देश्य था कि इस टाइप की क्वेरी बहुत से अभ्यर्थियों के मन में रहती है। तो अगर फर्दर अगर आपका या किसी और आपके चाहने वाले का कोई ऐसा डाउट है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं हमें @exservicemanguide@gmail.com, या हमें आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीग्राम, लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, आप इसको क्लिक कर डायरेक्ट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और बाय इंस्टा भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो में एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।